घर में बेकिंग की महक सोच कर ही कितना अच्छा लगता है ना। गर्मा गर्म कुकीज, केक या पिज्जा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस खुशगवार माहौल में एक ऐसा खतरा भी छुपा हो सकता है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? अब एक सवाल है और इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना है। कभी ऐसा हुआ है कि केक का बैटर बनाते हुए या कुकीज का डो मिक्स करते हुए वो चमचा चाट लिया हो? हम सभी करते हैं, है ना? मगर शायद यही छोटी सी आदत एक बहुत बड़े रिस्क का दरवाजा खोल सकती है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। दिसंबर 2025 में डुई ब्रांड को अपनी 113 टब्स कुकी डो मार्केट से वापस मंगवानी पड़ गई। वजह सल्मोनेला का मुमकिना रिस्क। ये वाकया हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है कि कच्चे आटे में असल खतरात मौजूद हैं। अच्छा, जब कच्चे आटे के खतरों की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? यही ना कि कच्चे अंडे? बिल्कुल, लेकिन असल मुजरिम जिसमें हमारी नजर ही नहीं जाती वो कोई और है। और ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे। देखें, कच्चे अंडों और साल्मोनेला के बारे में तो हम सब बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो असल छुपा हुआ दुश्मन है ना, वो है कच्चा आटा और उसमें मौजूद ई कोलाई बैक्टीरिया। जी हाँ, ई कोलाई। और अब फूड सेफ्टी एजेंसीज की सारी तवज्जो इसी पर है। और देखें, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहती है कि हाँ, अंडों से साल्मोनेला का रिस्क है, लेकिन हमारी वार्निंग की जो असल वजह है वो आटे में ई कोलाई का खतरा है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये ना दिखने वाला दुश्मन है क्या चीज, और ये एक साफ सुथरे आटे के पैकेट तक पहुंचता कैसे है? चलें, इसके सफर को आसान लफ्जों में समझते हैं। तो उसका साइंसी नाम थोड़ा मुश्किल है, शुगर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई। हम इसे STC कहेंगे। आसान लफ्जों में ये नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं जो आमतौर पर जानवरों की आंतों में होते हैं, और अगर ये इंसानों तक पहुंच जाएं तो बहुत शदीद किस्म की बीमारी हो सकती है। तो ये आटे में आता कहाँ से है? इसकी कहानी 3 हिस्सों में है। सबसे पहले खेत में, वहाँ जानवरों के फुजले से अनाज आलूदा हो सकता है। फिर बारी आती है मिल की, वहाँ जो पिसाई होती है ना, उससे ये जर्म्स मरते नहीं, उल्टा पूरे आटे में फैल सकते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टॉप हमारा अपना किचन, जहाँ ये कच्चा आटा हाथों पर, बर्तनों पर हर तरफ लग जाता है। अब इस इन्फेक्शन की अलामतें क्या हैं? ये मामूली पेट दर्द से शुरू होकर ब्लडी डायरिया तक जा सकती हैं, लेकिन इसकी एक बहुत ही संगीन कॉम्प्लिकेशन है जिसे HUS कहते हैं। इससे गुर्दे फेल हो सकते हैं और ये जानलेवा भी हो सकती है। और सबसे परेशान करने वाली बात, बीमार पड़ने के लिए 100 से भी कम बैक्टीरिया काफी हैं। इतना सा। कुछ लोगों को इसका रिस्क दूसरों से ज्यादा होता है, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हामला खवातीन और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर हो। इन लोगों के लिए ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ एक बहुत आम गलत फहमी दूर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि डो को फ्रीज कर देंगे तो जर्म्स मर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत ये है कि एस्टिक बैक्टीरिया इतने सख्त जान हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में आराम से जिंदा रहते हैं। तो फ्रीजर को सेफ मत समझें। तो इतनी सारी परेशान कुन बातों के बाद अब असल सवाल पे आते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। और अच्छी खबर ये है कि बचना बहुत आसान है। सिर्फ चंद आसान से उसूलों पर अमल करके इस रिस्क को तकरीबन खत्म किया जा सकता है। चलिए पहले उन चीजों की बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 1, कच्चा डो या बैटर चखना भी नहीं है, खाना तो दूर की बात। नंबर 2, बच्चों को कच्चे आटे से खेलने ना दें। उनकी प्ले डो अलग चीज है, ये अलग। और नंबर 3, कच्चा आटा कभी भी मिल्क शेक या आइसक्रीम जैसी चीजों में मत डालें। अब आते हैं उन चीजों पर जो हमें जरूर करनी चाहिए। कच्चे आटे से काम करने के फौरन बाद अपने हाथ, बर्तन और किचन काउंटर को अच्छी तरह साफ करें। कच्चे आटे और अंडों को पकी हुई या खाने के लिए तैयार चीजों से हमेशा अलग रखें। और सबसे अहम, अपने डो को रेसिपी के मुताबिक पूरी तरह बेक करें। याद रखें, हीट ही इन जर्म्स का वाहिद इलाज है। हाँ, एक सवाल जहन में आ सकता है कि मार्केट में जो एडिबल कुकी डो मिलता है उसका क्या? तो देखें, वो सेफ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आटा इस्तेमाल होता है उसे पहले हीट से ट्रीट किया जाता है और अंडे भी पैस्चराइज्ड होते हैं। इस प्रोसेस से खतरनाक जर्म्स पहले ही मर जाते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला?
اس کا فائنل ٹیک اوے کیا ہے؟ اگر صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے اہم سبق اور سب سے آسان، کچے آٹے کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ کچے گوشت یا کچے انڈوں کو کرتے ہیں، بہت احتیاط سے۔ اسے ریڈی ٹو ایٹ چیز بالکل مت سمجھیں، یہ ایک کچا انگریڈینٹ ہے۔ تو اب جب یہ سب پتہ چل گیا ہے، سوال یہ ہے، کیا اب بیکنگ کا طریقہ بدلے گا؟ اگلی بار جب کچن میں ڈو بن رہا ہوگا تو کیا اس چمچے کی طرف دیکھنے کا انداز وہی ہوگا؟ احتیاط کریں، محفوظ رہیں اور بیکنگ کو انجوائے کریں۔